अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो पैराग्राफ रीड आउट करेंगे वो पैराग्राफ नंबर 20 है बेटा। ये क्लास सेकंड ईयर इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उर्दू आती है, आपने इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वंस इसका मतलब होता है बेटा एक दफ़ा, कोई मुद्दत, अरसा, माजी के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, किस्से कहानियाँ बयान करने के लिए। वंस अकबर, एक दफ़ा अकबर, द किंग, बादशाह, वेंट फॉर हंटिंग, शिकार के लिए जो है वो गया। ही सा, देखा, लायन, शेर, देयर, वहाँ। ही ऑर्डर द हंट्समैन, उसने हुक्म दिया अपने शिकारियों को। ये मैन लग गया है, तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा आदमी हो गए। तो चेस इट, किसका ताकब करें, पीछा करें, चेस मैंने होता है। द लायन हाइड्स हिमसेल्फ, शेर ने अपने आप को छुपा लिया। इन थिक बुशेस, गहरी यानी जो घनी होती है ना झाड़ियाँ, उनमें छुपा लिया। द हंट्समैन, शिकारी, वांडर हेयर एंड देयर, इधर उधर जो है वो फिर रहे थे। एंड रिटर्न अनसक्सेसफुल, और जो है वो नाकाम लौटे। द किंग डिसमाउंटेड द हॉर्स, बादशाह ने जो है वो अब घोड़े से उतरा। लोडेड द गन, बंदूक को लोड किया। एंड इंटर द जंगल, जंगल में दाखिल हो गया। ही सा इन टू ग्लोइंग आइज, ग्लोइंग का मतलब होता है चमकना, आइज आंखें। एट अ ग्रेट डिस्टेंस, इसने जो है वो काफ़ी फासले पर दो चमकती हुई आंखें देखी। ही एम्ड एट दैट, इसका मतलब निशाना बांधना, एट देम, उन पर। एंड फायर्ड, और गोली चला दी। इन पर निशाना बांधा और गोली चला दी। द लॉयन, शेर, रोड, गरजा, एंड डाइड, और मर गया। द हंटर, इसका मतलब होता है शिकारियों ने। अब लोडेड द किंग, बादशाह को जो है वो दाद दी। ये तो था बेटा आज का जो है वो पैराग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपने करना है, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।